नमस्कार, मैं जयप्रकाश सिंह आपके अपने YouTube चैनल देसी खेती जुगाड़ पे आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। किसान भाइयों, आपने आज से पहले भी एक वीडियो देखी थी डॉक्टर साहब की। डॉक्टर साहब ने जो उसमें बातें बताई, उस पर जो कमेंट्स आए हैं वो मेरे लिए आप समझिए कि वरदान सिद्ध हो रहे हैं। सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि बेसिक जानकारी, जो हम कहते हैं कि हमने साइकिल चलानी शुरू की और कहते हैं ना, जब तक एक बार दो बार चोट ना लगे तो साइकिल चलानी नहीं आती। इसी तरीके से जो डॉक्टर साहब ने बताया है, अगर आप इन सब चीज़ों को अपने अंदर आत्मसात करते हैं, इसको देखते हैं, आप एक बार नहीं समझ में आता, 2 बार में वीडियो देखिए, 3 बार में देखिए, लेकिन वीडियो को पूरा देख करके समझिए। और जहां पे समझ में नहीं आता है आप मुझको कॉल कर सकते हैं, मैं आपको बताऊंगा। आज डॉक्टर साहब से मैं चर्चा करूंगा। स्पेशली हम पहले बता दें हम किस लिए क्या चर्चा करना चाहते हैं। हमने अपने खेत पे पूरा इंसेक्ट लेयर चारों तरफ से लगाई 7 फीट की। उसके बाद भी थ्रिप्स, माइट, ब्लाइट, सारी चीजों का प्रकोप उसमें आया, क्योंकि हम यहाँ पे कहते हैं ना कि अभिमान में आए। हमने तो इंसेक्ट पूरा लेयर चारों तरफ से तैयार कर दिया, 5 फुट से ऊपर कोई इंसेक्ट उड़ेगा नहीं और यहाँ पे मेरे खेत में आएगा नहीं। तो आज डॉक्टर साहब के पास ये चैलेंजिंग क्वेश्चंस हैं कि डॉक्टर साहब ये फिर क्यों आया, और इस चीज का जवाब डॉक्टर साहब देने के लिए तैयार बैठे हैं, मुस्कुरा रहे हैं धीमे धीमे। तो डॉक्टर साहब, आपका हमारे चैनल देसी खेती जुगाड़ पे स्वागत है। और डॉक्टर साहब, आपने मेरा सवाल सुन लिया होगा, मैंने क्या किया था वो भी मैंने आपको बता दिया। तो सर प्लीज मेरे किसान भाइयों का ये हल जो है आप दीजिए सर। किसान भाइयों नमस्कार, सबको नमस्कार सबको। और आप जब आप खेती करते हैं और अगर आपके खेत में कीड़े मकोड़ों का या रोग राई का जो आक्रमण होता है, तो आपके सामने प्रश्न उठता है कि ये रोग आया तो क्यों आया, कीड़े मकोड़ों का प्रकोप हुआ तो क्यों हुआ, इसका कभी आपने निवारण करने का प्रयास करा क्या आपने, और आपने क्या क्या करा आपने? क्या लगता है आपको कि ये अंदरूनी है, मिट्टी से आया हुआ है, या हवा में ही है ये गुण? तो आपको क्या लगता है? इसका सीधा सा उत्तर यह है कि पौधा कमजोर है। और ये पौधा का कमजोर इसलिए है क्योंकि घना लगा हुआ है, अत्यधिक बीज बोया गया हुआ है। जो एक पौधे को संतुलित मात्रा में जो पोषक तत्व मिलने चाहिए वो पूरी रूप से उसको मिल नहीं रहे हैं। सर बीच में आपको रोकना चाहूंगा। मेरे दिल में एक सवाल ही है, जैसे हम लोग क्या करते हैं किसान भाई, हम शिमला मिर्च लगाते हैं, मैक्सिमम उसमें थ्रिप्स, माइट, ब्लाइट, ये सब आता है रोग, कई सारे रोग हैं। तो कहने का मतलब यह है कि जो उनकी डिस्टेंस होनी चाहिए वो जरूर बता दें, क्योंकि मेरे दिल में सवाल इसलिए आया कि ये सारे किसान झेलते हैं और वो करते क्या है कि लाइन से लाइन ज्यादा से ज्यादा 2 फीट कर देते हैं और पौधे से पौधा 1.25 फीट। तो इसके बारे में थोड़ा सा जरूरी एक जगह बता दें कितना दूरी होनी चाहिए सर जी। आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। आपने जो आपकी जो साधारण तरह जो मिर्ची है जी सर, उसको 1 मीटर बाय 1 मीटर का फासला चाहिए उसको, चाहे शिमला मिर्च हो। शिमला मिर्च को कम चाहिए, कम चाहिए। अच्छा, नॉर्मल मिर्च की बात आपने कहा कि 1 मीटर पे 1 मीटर बाय 1 मीटर। और एक पौधा जो है 8 महीने तक, एक फसल जो है 8 महीने की होती है ये जी। और उसको प्राय किसान क्या करता है कि ठंड के मौसम में जब उसकी फलत जो कम हो जाती है उसको उखाड़ के फेंक देता है। जी जी जी। लेकिन अगर उसी फसल को सुरक्षित रूप से जो है पुनः उसको जो है खुराक अगर दी जाए, पोषक तत्व दी जाए, तो वो एक पौधा को 10 किलोग्राम फसल देने के लिए तैयार है। अच्छा, मतलब दोबारा भी देने के तैयार? जी। तो बहरहाल मैं इस पे किसान भाइयों जरूर बताऊंगा आपको कि हम एक मिर्च को 3 साल तक लेते हैं सर जी। मेरी अपनी बात कह रहा हूँ, मैं प्रैक्टिकल करता हूँ, उस पर वीडियो भी मैंने डालनी है, अभी मैंने डाला नहीं क्योंकि 3रा साल उसका चल रहा है। तो यहाँ पे मैं हर बार काटता हूँ और आपको दिखाऊंगा भी किसान भाइयों कि ये फोटो आप दिख रही है ऊपर, कि ये पौधा देखिए कि ये पुराना है और ये नया सामने दिख रहा है जी। और दोनों में फर्क देखिए, बिल्कुल एकदम नया पौधा आया हुआ है सर जी। तो सर अब आप आगे बताएं सर। तो फिर उसके बाद जो है जब आप इसको निरंतर इसका ट्रीटमेंट करते रहेंगे, पोषक तत्व प्रदान करते रहेंगे, तो इसमें बढ़वार और फलत में कोई कमी नहीं आने वाली है। अब इसमें मिर्ची में खास तौर से कौन कौन से रोग आते हैं? एक तो जो है आपका उगटा रोग लगता है जी। उगटा रोग लगता है, पत्तियां मरोड़ने शुरू हो जाती है, फूल आते हैं, झड़ जाते हैं, फल लगता है, झड़ जाता है, फट भी जाता है।
है कि नहीं। तो ये सभी पोषक तत्वों का कमतरता की वजह से, जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी, उसकी वजह से जो है ये रोग राई आती हैं और कीड़े मकोड़ों का भी प्रकोप होता है इसमें। तो सर उसमें क्या इलाज क्या करना चाहिए? हाँ, इलाज ये है कि आपको संतुलित आहार देना है आपको जो है जी। संतुलित आहार का मतलब, जैसे उदाहरण के लिए आपका जैसे सागरिका जो है, आप 2 बार आप 20-30 दिन के अंतराल पर आप देते हैं। आप उसको जैसे 8 महीने की ये फसल है तो 2 बार और उसको जो है 1-1 महीने के अंतराल पर आप उसको दें। मतलब हाई यील्ड कैपेसिटी वाली जो फसलें हैं, हाँ। उनमें आप 3 से 4 बार तक इसको डोज दे सकते हैं, देना चाहिए। हाँ। जी, क्योंकि वो जितना दे रही हैं उतना उनको भी चाहिए। हाँ जी, क्योंकि जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ती जाती है, क्योंकि उनकी खुराक की आवश्यकता भी बढ़ती जाती है। जी बिल्कुल बिल्कुल। और खुराक जब बढ़ेगी तो शाखाएं भी बढ़ेंगी, पत्तियां भी बढ़ेंगी, और पत्तियां क्या करती हैं? भोजन बनाती है। भोजन बनाएंगी तो वो बना हुआ भोजन जो फिर से जो तना के माध्यम से वो फिर से जड़ों में जाती है, और फिर जब पुष्पीकरण की बारी आती तब फिर से ये पोषक तत्व नीचे से लेकर के ऊपर तक फिर जाती है और वो पुष्प और फल के रूप में परिवर्तित हो जाती है। जी। अच्छा सर, एक चीज मैं आपसे पूछूंगा, जैसे हम प्रिवेंटिव या क्यूरेटिव की बात करते हैं, तो हम लोग इंतजार करते हैं कि हमारे में माहू लगे सरसों में, तब हम दवा डालते हैं। थ्रिप्स लगे, मरोड़िया लगे, तब हम लोग उसका उपचार करते हैं। तो उससे पहले हमको, जैसे मिर्च की बात कही आपने, हमने सरसों की बात कही, दोनों के बारे में सर थोड़ा सा आप बताएं। अभी देखिए, हाँ बहुत अच्छा आपने सवाल पूछा आपने, कि देखिए जिसे हम कहते हैं प्रिवेंटिव मेजर, मतलब ये कि पौधों की 3 अवस्थाएं होती है: वानस्पतिक वृद्धि, पुष्पीकरण और फलोत्पादन, है ना। जब वानस्पतिक वृद्धि होती है तो उस समय जो है सभी पोषक तत्वों के अनुपात में नाइट्रोजन की आवश्यकता ज्यादा होती है, क्योंकि शाखाएं बढ़नी होती है, पत्तियां बढ़नी होती है, और पत्तियों का भोजन बनाने का काम रहता है, जो आखिर में जो है वो भोजन बना करके वो तने के माध्यम से सीधे जड़ों तक पहुंच जाता है। फिर उसके बाद जब पुष्पीकरण की बात आती है तो फिर से यही पोषक तत्व नीचे से लेकर के ऊपर तक फिर वापस जाती हैं, और फिर उसके बाद जो पुष्पीकरण होता है। और इसके साथ साथ जो है एक बात जो है आती है स्थिति फलोत्पादन की, और ये स्थिति बहुत ही नाजुक होती है। और इस समय चाहे कोई भी जीवधारी हो, चाहे मनुष्य हो, चाहे पशु हो, चाहे फल के पेड़ हो, चाहे आपकी सामान्य फसल हो, 6 गुना पोषक तत्वों की आवश्यकता ज्यादा बढ़ी हुई होती है। और इस समय जरा से भी पोषक तत्वों का अभाव हो तो वो जो भी कुछ आपने करा हुआ है सब नेगेटिव हो। मतलब डॉक्टर साहब, जब फल आने की स्थिति हो, जैसे हम लोग चाहे गेहूं हो चाहे सरसों हो, जब दाने पड़ने वाले फ्लावरिंग स्टेज से ऊपर जब पहुंचता है तो उस समय जो है इनको देना चाहिए सूक्ष्म पोषक तत्व, जो भी पोषक तत्व आपको देने हैं जी उसकी आवश्यकता 6 गुनी सामान्य से ज्यादा बढ़ जाती है, उसके 6 टाइम्स मोर। अच्छा, तो कहने का मतलब जब हमने शुरुआत में जो इतना डाला है उसका 6 गुना हमको ज्यादा देना पड़ेगा माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। नहीं, सारे दीजिए, जो आपके पास शेड्यूल है आप उसी को अपनाइए जी, उसमें कोई कमी नहीं हो, और उसमें ज्यादा बढ़ाने की भी जरूरत नहीं है। हाँ। लेकिन समय समय पर आप इसको देते रहिए जी। तो इससे ये होगा कि प्रिवेंटिव भी होगा और क्यूरेटिव दोनों जी। किसान भाइयों, जैसे देखा कि डॉक्टर साहब ने आपको बहुत अच्छी जानकारी दी है, और सच्चाई मैं बताऊं दोस्तों कि आज तक मैंने जितनी वीडियो बनाई है, मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट रिजल्ट इस वीडियो में आना चाहिए। और ये किसान भाई, अगर आप जितना देखते हैं उससे पता चलेगा मुझे कि एक्चुअल में आप चाहते क्या हैं। आपको मैं वीडियो में देता हूं कि 10 लाख रुपए कमा लो आप 1 एकड़ से ये लगा के, 50 लाख लगा लो कमा लो इस एकड़ से। उस वीडियो को आप लोग बहुत ध्यान से देखते हैं, लेकिन अगर जिसने इस वीडियो को देखा ना, वो खेती करना सीख जाएगा। और जो कमी रहती है वो हम डॉक्टर साहब से सीखते रहेंगे, आपको बताते रहेंगे। अभी तो बहुत लंबा सफर है मेरा, डॉक्टर साहब के फार्म हाउस पे विजिट करने हैं। जैसे जैसे जो शेड्यूल आएगा तो लगभग मेरा लगता है कि महीने में 2 दिन डॉक्टर साहब के पास मुझे आना ही पड़ेगा। तो आपको बहुत सारी चीजें, बहुत सारी जानकारियां दूंगा। अगली डॉक्टर साहब की वीडियो जरूर देखिएगा, वो केवल दही के बारे में है कि दही एक ऐसी चीज है हमारे खेत में किस काम आती है। तो इंतजार कीजिए अगली वीडियो का। नमस्कार, जय जवान जय किसान।